कर आप न्यूज़ 18 देख रहे हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अम्बेडकर नगर, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक युवक को महिला पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद लोग उग्र हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस महिला पुलिस अधिकारी ने इस युवक को थप्पड़ मारा। सीओ सिटी रुक्मणी वर्मा सड़क जाम कर रहे लोगों को उठाने यहां पर पहुंची थी। लोगों से सड़क खाली करवाने के लिए कह रही थी, लेकिन लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे। इसी दौरान सीओ सिटी रुक्मणी वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद भीड़ और उग्र दिखाई देने लगी है। लोग हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार में प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर से सीधी, जहां पर रुक्मणी वर्मा सीओ सिटी, जिसने धरने पर बैठे हुए लोगों को उठने के लिए कहा, लेकिन लोग नहीं उठे और भीड़ बहुत थी। ऐसे में भीड़ को काबू करने के लिए एक युवक को थप्पड़ जब जड़ दिया तो ये प्रदर्शनकारी और भी गुस्से में आ गए। वायरल वीडियो आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर से, तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीओ सिटी के गुस्से का अब सामना इन तमाम युवाओं को करना पड़ रहा है और ये भीड़ और भी उग्र हो गई है सीओ सिटी के इस थप्पड़ के बाद। ये वायरल वीडियो आप देख रहे हैं, आप साफ तौर पर देखेंगे ये महिला पुलिसकर्मी जो कि सीओ सिटी हैं, इन्होंने एक युवक को थप्पड़ मारा है। प्रयागराज आपको लिए चलते हैं, जहां पर आज लोकनाथ की कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है। डीजे पर गाने और फिर एक दूसरे को रंगों से सराबोर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। घंटों चलता है ये होली का माहौल। आप देखिए कि कैसे हजारों लोग फिल्मी गानों पर थिरक रहे हैं। कई सालों से लोकनाथ इलाके में इस कपड़ा फाड़ होली का आयोजन होता रहा है। लोग रंग खेलने के बाद जमकर मस्ती करते हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर गर्मी ने पिछले 76 सालों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। 76 साल के बाद पहली बार मार्च में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक होली के दिन यानी कि 29 मार्च को अधिकतम तापमान का यह स्तर सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 1945 के बाद कभी भी मार्च के महीने में इतना ज्यादा तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया। 1945 में 31 मार्च को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 30 मार्च को तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार मौसम में बड़े बदलाव होंगे और गर्मी बढ़ेगी। पहले ही गर्मी ने बुंदेलखंड में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। झांसी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिछले एक हफ्ते से बना हुआ है। आलम यह है कि दिन के होते ही लू चलने लगती है। आप देख सकते हैं इस समय कि किस तरह से गर्मी का जो नज़ारा है वो देखिए, लोगों ने अभी से ही अपने चेहरे को ढकना शुरू कर लिया है। इस आज के जो तापमान है झांसी में वो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसे में मई जून का महीना आते आते गर्मी पूरे चरम सीमा पर होगी। इसको देखते हुए अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी बुंदेलखंड के लोगों के लिए परेशानी का कोरोना के बाद सबसे बड़ा सबब बनेगी। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18,
झांसी। तो इस समय हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद है। के सिद्धार्थ मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ है, सुनील पांडे जी हमारे साथ हैं, दिल्ली से लाइव हैं सुनील पांडे। मोहम्मद शबाब मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से, अमित गंजू कानपुर से। अब क्योंकि जैसे जैसे अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे अब अप्रैल महीना चढ़ेगा, मई जून जुलाई आएगा, गर्मी एकदम प्रचंड रूप ले लेगी। सुशील पांडे की तरफ सबसे पहले चलते हैं जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद है। सुशील, लेकिन दिल्ली की गर्मी ने तो कई सालों के रिकॉर्ड को ही ब्रेक कर दिया है। 1947 के बाद अब इस बार की जो होली मनी है, मार्च महीने में इतनी भीषण गर्मी, यानी कि आने वाले महीनों में तो और बुरा हाल होने वाला है। जी बिल्कुल, आप कंचन एकदम सही कह रही हैं कि जिस तरह गर्मी पड़ रही है वो निश्चित रूप से 1947 के बाद जो होली पड़ी है वो फिलहाल उस रिकॉर्ड को तोड़ रही है और 76 साल में ऐसी गर्मी पहली बार देखी गई है। मौसम विभाग की तरफ से आज बताया गया है कि आज का जो टेम्परेचर है कंचन वो 37 डिग्री सेल्सियस है। चूंकि जो हवा चल रही है उसकी वजह से गर्मी का एहसास जो है वो नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने बताया है कि चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां पर न केवल दिन में गर्मी रहेगी कंचन, बल्कि रात में जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ देखा जाएगा। यानी कि रात में जो चलने वाली हवाएं होंगी उसमें गर्माहट होगी। चूंकि इस मामले में जो राजस्थान की तरफ से जो गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और इसकी वजह यही है कि मार्च में अभी फिलहाल 30 तारीख ही है और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो उम्मीद और कयास ये भी लगाया जा सकता है कि आने वाला जो महीना है, यानी कि मार्च के बाद वाला कंचन जो महीना होगा वो चिलचिलाती हुई गर्मी का होगा और निश्चित रूप से गर्मी जो है वो इस बार लोगों को परेशान करने वाली है, क्योंकि लू भी तेज चलने वाली है और जो टेम्परेचर है वो मौसम विभाग की वजह से जो है आने वाले समय में इंक्रीज करेगा कंचन। बिल्कुल, और अभी तो सुशील पांडे शुरुआत है। अभी तो कहा जाता है कि गर्मियां अब आती हैं, अप्रैल महीने में गर्मियां चढ़ती हैं। अब मार्च तक तो लोगों की पहले के सालों में रजाइयां भी अंदर नहीं जाती थी, लेकिन अब तो फरवरी में ही रजाई उठ गई थी। के सिद्धार्थ जी मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। सर, हम छोटे होते थे तो जब होली खेलते थे तो पानी से नहीं खेलते थे, मम्मी पापा कहते थे कि बीमार ना हो जाए, ठंड ना लग जाए, मार्च फरवरी का महीना होता था। लेकिन अब की बार होली जो मनी है, लोग रंगों से कम पानी से खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी है। गर्मी से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल होली में ज्यादा हुआ। तो क्या मान के चलें कि आने वाले समय में हमें और भी बद से बदतर हालत देखने को मिलेंगे? क्या कहता है मौसम विभाग इसके ऊपर? ऐसा सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा होगा ही होगा। इस बार होली मार्च के बिल्कुल अंत में आया है, इसलिए यहाँ पर गर्मी अधिक रही थी। अब मार्च के मान लेते हैं 9 मार्च को होता तो आप समझ सकती हैं 9, 10, 11, 12, 15 मार्च तक भी होता तब भी ठंड की स्थिति रहती और तब भी आप पानी से होली उतनी अधिक मात्रा में नहीं खेलती। तो आपके बचपन की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस बार देखेंगी तो 28-29 को जो होली पड़ा और नॉर्मली जो 3-4 अप्रैल को जाकर मुश्किल से 3-4 दिनों का फर्क है, 3-4 अप्रैल के आसपास में टेम्परेचर वास्तविक रूप में बढ़ भी जाता है। तो यह ऐसा नहीं है कि बहुत अबनॉर्मल है। हाँ, अबनॉर्मल इसलिए है कि एक दिन के लिए टेम्परेचर का ये रिकॉर्ड टूटा है, उस दिन के लिए, मतलब कि 29 के लिए टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूटा है। तो ऐसे मौसम में इस तरह के परिवर्तन छोटे बहुत आते रहते हैं और अभी आते रहेंगे। आने का इसका रीजन भी है। आने का रीजन यह है कि अभी थोड़े दिनों में बारिश होने वाली होगी, तो यह एक वार्म फ्रंट है वो पास कर रहा है, जिसकी वजह से जो गर्म हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर चली आती हैं। दूसरा कारण है कि यहाँ पर जितनी भी हवाएं हैं जो सतह के ऊपर में चलने वाली बहुत ऊंचाई पर कम से कम 10-12 किलोमीटर ऊंचाई पे चलती हैं, वो हवाएं नीचे आती हैं, नीचे की ओर गिरती हैं। मतलब आप बता रहे हैं सर कि ऐसा ये बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन हमें हर दिन ऐसी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। कुछ हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग यूपी के शहरों से मौजूद हैं, उनकी तरफ एक एक करके रुक कर लेते हैं। अमित गंजू कानपुर से मौजूद हैं। अमित गंजू, आपके पास सबसे पहले आऊं तो देखिए, उत्तर प्रदेश भी ऐसे राज्यों में आता है जहां पर प्रचंड गर्मी जो पड़ती है। दिल्ली एनसीआर में, वहां उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है, बहुत गर्मी होती है उत्तर प्रदेश में। और कानपुर में तो एकदम गर्मियों के माहौल में लोग अपने आप को बस बचाने की कोशिश करते हैं, ठंडा पानी पी के या कुछ ठंडा खा के। तो कानपुर वासी क्या तैयारियां कर रहे हैं 2021 की गर्मियों के लिए? अब देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस बात की बात की जाए तो निश्चित तौर पर गर्मी चरम पर है। अगर हम मौसम वैज्ञानिकों के माने तो 29 मार्च
1979 में जो गर्मी पड़ी थी उसका रिकॉर्ड टूटा था 84 में, और 84 का रिकॉर्ड टूटा है अब। इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूंगा पहले तो ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि सड़क पर किस तरह सन्नाटा सा पसरा हुआ है। ये अति व्यस्त चौराहा कहा जाता है साकेत नगर, और जहां तक कैमरे की नजर जाए आप देख सकते हैं गर्मी से बचाव के लिए किसी ने मुंह में गमछा लगाया है, कोई मुंह में मास्क कोई यूज कर रहे हैं, कहीं कोई यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं। और आज की अगर बात की जाए तो आज 37 डिग्री टेम्परेचर वर्तमान में है, और कल की अगर बात की जाए कल 38 डिग्री था, और अगर अब आज पूरे दिन भर की बात की जाए तो 39 डिग्री तक पहुंचेगा। यानी गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अगर मौसम वैज्ञानिकों के माने तो अप्रैल 18 के बाद से लेकर 9 जून तक गर्मी का अगर रिकॉर्ड है, कई और रिकॉर्ड टूट सकते हैं और 45 डिग्री तक जा सकता है। जैसे कि हमारे स्टूडियो में मौसम वैज्ञानिक भी बैठे हैं, निश्चित तौर पर बता पाएंगे कि कानपुर की दशा या कानपुर की बात की जाए तो कानपुर निश्चित तौर पर हॉटेस्ट सिटी के रूप में आज की डेट में उभरा है। जैसे कि दिल्ली में 37 डिग्री, तो यहाँ भी वर्तमान में 37 डिग्री टेम्परेचर है। और आपकी बातें सुन के तो हमारे दर्शक डर गए होंगे कि आने वाले समय में भी गर्मी इसी तरह से आगे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और लखनऊ की तरफ रुख कर लेते हैं। मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद शबाब, आप लखनऊ में इस समय कहां से मौजूद हैं और लखनऊ भी बहुत गर्म रहता है, अभी तो शुरुआत है, क्या लखनऊ वासी भी अब तैयारी कर चुके हैं? क्या अभी से जो रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली का उससे डर दिख रहा है लखनऊ वासियों में? और बिल्कुल देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश भर में जो प्रचंड गर्मी है उसका कोहराम जारी है, और कल जो होली का दिन बीता है राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये तापमान पिछले 10 सालों में यानी कि एक दशक में सबसे ज्यादा गर्म था। यानी कि कल का जो दिन बीता है होली का दिन, वो राजधानी लखनऊ में पिछले एक दशक पहले जितना गर्म रहा उसके बाद कल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। फिलहाल हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं लू का कारण भी हैं, क्योंकि गर्म हवाएं हैं, बहुत ज्यादा देर आप धूप में ठहर नहीं सकते। जितनी देर हम और आप बात कर रहे हैं इतनी देर में भी माथे के पसीने को एड़ी तक समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इस कदर प्रचंड गर्मी है। तो कहीं ना कहीं गर्मी अभी अपने चरम पर रहेगी, और मौसम विभाग ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि अभी मौसम में फिलहाल कोई परिवर्तन की आशंका नहीं है और किसी भी तरह की कोई लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जो है वो रिकॉर्ड दर्ज की जाएगी। ठीक है। सुबह में, अहले सुबह में और देर शाम में सूरज डूबने के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, लेकिन यही तापमान में जो गिरावट है वो जो है वो लोगों के लिए बीमारी का भी जो सबब बन रही है। बिल्कुल, लखनऊ के मिजाज तो हमने जान लिए मौसम के। मोहम्मद शबाब, एक बार जल्दी से अपडेट ले लेते हैं हम रामगोपाल द्विवेदी से, जो कि गोरखपुर से हमारे साथ हैं। रामगोपाल, गोरखपुर के मौसम के क्या मिजाज है? बहुत गर्मी तो नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल, गोरखपुर में मौजूदा समय में 37 डिग्री के करीब तापमान है, लेकिन इस वक्त मौजूदा समय में जो ह्यूमिडिटी है वो 40 से ऊपर है, जिसके कारण लोगों को गर्मी का एहसास कुछ अधिक हो रहा है। हवाएं चल रही हैं, लेकिन हवाएं ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण लोगों को राहत नहीं दे पा रही हैं। और मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि अभी तो यह शुरुआत है, अप्रैल फर्स्ट वीक में जो तापमान है वो भी 40 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा और ह्यूमिडिटी जो है वो और अधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो है लोगों को प्रचंड गर्मी सताएगी और आने वाले दिनों में लोग गर्मी से खासे परेशान नजर आएंगे। ठीक है रामगोपाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। के सिद्धार्थ जी हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़े थे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सुशील पांडे, मोहम्मद शबाब, रामगोपाल, अमित गंजू, हर अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला से जुड़ी हुई, जिन्होंने गोरखपुर चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। यहां की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। वो वैक्सीनेशन सेंटर की तैयारियों से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद से लोगों में वैक्सीन के प्रति और भरोसा बढ़ा है। राज्यसभा में मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ला जी ने आज गोरखपुर में आके जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा, क्योंकि 1 तारीख से 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सर, क्या आपने देखा और क्या स्थिति अभी? हमारे 145 सेंटरों पर चलते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने जो देखा है कि लोग आ रहे हैं और हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, ये सब मिलकर के उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। उनको एहतियात भी बता रहे हैं कि आधे घंटे तक यहाँ बैठिए, ताकि कोई बात हो तो हम तुरंत उसे संभालें। यहाँ पूरी तौर पर एक कक्ष ऐसा तैयार कर दिया गया, किसी को भी प्रकार की परेशानी किसी को हो तो वेंटिलेटर युक्त कक्ष तैयार है, उसमें तुरंत उनका वो हो जाएगा। हालांकि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि
जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी वैक्सीन लगाया और लोगों को इस बात के लिए कहा कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं, तो सब लोग आ रहे हैं। रामपुर से खबर, जहां पर इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ है। थाना अजीम नगर का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर है गुलफाम, जिसे गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। थाना अजीम नगर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। रामपुर से खबर, इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। 25,000 का ये इनामी हिस्ट्री शीटर है जिसको गिरफ्तार किया गया है। टॉप 10 हिस्ट्री शीटर में शामिल है गुलफाम और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। बढ़ते हैं आगे, कानपुर देहात से खबर है जहां पर होली के दौरान दो गुटों में झड़प हो जाती है। दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे चलते हैं। महिलाओं पर जानलेवा हमला किया गया है। झड़प का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल जांच जारी है। होली के दौरान डीजे बजाने को लेकर कई जगहों पर विवाद हुआ, जिसमें से चंदौली की अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर लाठियां तक चल गई डीजे बजाने को लेकर। आरोप है कि इसी की आड़ में पुरानी रंजिश के कारण ही एक व्यक्ति को पीट कर मौत के हवाले कर दिया गया। मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव किया, सड़क को जाम कर दिया। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। खूनी संघर्ष शाहजहांपुर में भी देखी गई। होली के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। होली के दौरान के खूनी संघर्ष दिखा रहे हैं जहां पर दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। लाठी डंडे और धारदार हथियार से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। प्रधान जी है मेरे गांव में, उनको इनने घर पे दारू पिलाई। किसने पिलाई? इनने कुलदीप ने, इनके पिताजी ने, रामोतार ने, और भगन्ने थे, ननुक्के थे। इन लोगों ने, सब लोगों ने दारू पिलाई। अब ये कह रहे कि वोट नहीं दोगे तो मारेंगे तुम लोगों को। हाँ जी, पर हम लोगों ने कही कि मारेंगे सर कैसे, आप वोट आपको चाहिए तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं दे देगा। फिर इन लोगों ने घुर्रा चलाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कही वोट नहीं दोगे तो मारेंगे ज़रूर। खबर बुलंदशहर से है जहां पर गंगा नहाने गए हुए 5 लोगों की डूबने की खबर आई। तो लोगों के दिन, माफ कीजिए, होली के दिन दो अलग अलग घाटों पर से ऐसी घटनाएं घटी हैं। मस्तराम घाट पर भी पॉलिटेक्निकल के छात्र प्रवीण जादौन की मौत हो गई। तो वहीं माडू घाट पर आशु नाम के युवक की डूबने से मौत हुई। माडू घाट पर 3 और लोगों के डूबने की खबर आई सामने। फिलहाल माडू घाट पर डूबे हुए अतुल, निशांत और मनीष की तलाश अब भी जारी है।